नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आउटर इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्मो पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक को आज थोड़ा कंटिन्यू करते हुए और डीप में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लास्ट लेक्चर की तरह इसमें भी एक रेखा चित्र द्वारा आप सभी को एक थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग समझाई जाएगी। आइए इसे और भी डीप में स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, कोल हैंडलिंग प्लांट, पल्वराइजेशन प्लांट, बॉयलर, टरबाइन, इकोनोमाइज़र और ऐश हैंडलिंग प्लांट के बारे में पढ़ाया था। तो उस हिसाब से आप सभी जानते हैं कि कोल हैंडलिंग प्लांट क्या होता है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि इसका कार्य बॉयलर को भट्टी में कोयला प्रदान करना है। इसके लिए कोयले की एक निश्चित मात्रा मापकर कन्वेयर बेल्ट द्वारा हॉपर तक पहुंचाया जाता है। हॉपर यह कोयला स्टाव प्रक्रिया द्वारा जाली तक पहुंचाया जाता है जो कि उसे जलाता है। इसी के आगे आता है पल्वराइजेशन प्लांट। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कोल हैंडलिंग प्लांट से कोल निकलकर पल्वराइजेशन प्लांट में जाता है। पल्वराइजेशन प्लांट एक चूर्णन संयंत्र होता है। इसका कार्य सस्ते निम्न श्रेणी कोयले का चूर्ण बनाकर या बड़े बड़े पत्थरों, जो हमारे कोयले का पत्थर होता है, उसका चूर्ण बनाकर आसानी से दहन योग्य बनाने के कार्य में आता है। उसी क्रम में अब आप जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पल्वराइजेशन प्लांट से कोल निकलकर कंट्रोल रूम में आता है। कंट्रोल रूम का कार्य पल्वराइजेशन प्लांट द्वारा जो आपका कोल आता है उसमें श्रेणी के हिसाब से उस कोल को यूज़ कहाँ पर, जैसे कि कंबशन चैम्बर में जलाने के लिए उसकी मात्रा और उसकी श्रेणी को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल रूम ड्राफ्ट फैन को भी कंट्रोल करता है। ड्राफ्ट फैन एक ऐसी युक्ति है जो कि दहन प्रक्रिया में वायु की पर्याप्त मात्रा पहुंचाने के कार्य में आती है। यह दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरल और दूसरी मैकेनिकल। नेचुरल जैसे कि बाहर कोई किसी कक्ष में आपके कमरे में हवा चलती है तो वो नेचुरल होती है, और वो मैकेनिकल जो आपका कमरे के अंदर पंखा चलता है वो एक मैकेनिकल युक्ति होती है। यह मैकेनिकल या नेचुरल तरीके से कंबशन चैम्बर में हवा पहुंचाने का कार्य करता है। अब आप कंट्रोल रूम से निकल जो कोयला और ड्राफ्ट फैन की एयर आई है वो कंबशन चैम्बर में पहुंचती है। कंबशन चैम्बर से जो आउटपुट आता है वो या तो हीट के रूप में होता है, या गैसेस के रूप में होता है, या ऐश के रूप में होता है। जो कंबशन चैम्बर से ऐश निकलती है वो ऐश हैंडलिंग प्लांट में जाता है। ऐश हैंडलिंग प्लांट कोयले की जो राख होती है उसको हैंडल करता है, क्योंकि कोयले में राख की मात्रा अधिकांश होती है। अच्छे श्रेणी के कोयले में 5% राख व निम्न श्रेणी के कोयले में 40% तक राख होती है। तो वो जो राख होती है वो ऐश हैंडलिंग प्लांट उसको हैंडल करता है। जो कंबशन अब आगे और भी हैं, जो कंबशन चैम्बर से गैसेस आती है वो इकोनोमाइज़र में जाती है। इकोनोमाइज़र का काम जो बॉयलर से उत्सर्जित अधिक ऊष्मा वाली गैसेस होती हैं उनका कुछ भाग अलग कर देता है, जो कि फीड वाटर को प्री हीट करने के लिए अर्थात पूर्व समय से हल्का सा गर्म करने के लिए यूज़ होता है। यह आपके फ्यूल की खपत को और कम करता है। अब लास्ट भाग होता है जो कंबशन चैम्बर से निकलता है, उसे कहते हैं हीट। हीट जाता है सीधा आपके बॉयलर्स में। बॉयलर में आपको भी मालूम है कि बॉयलर में पानी भरा होता है जो कि अधिक ताप व दाब में भाप बन जाता है। अब यह भाप हम लोग
सीधा सुपर हीटर में ले जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी टरबाइन होती है वो लोहे की बनी होती है या किसी भी अन्य पदार्थ की बनी होती है। ये हम चाहे जितनी मजबूत बना लें, इसमें रस्टिंग होना स्वाभाविक सी बात है। तो जो सुपर हीटर होता है वो कोयले को और कोयले द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित कर पानी गर्म किया जाता है उसका और ज़्यादा हीट करके उसमें से नमी की मात्रा अर्थात जो पानी की बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें और ज़्यादा तोड़ देता है या और हीट कर देता है। जिससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारी वेपर होती है यानी कि जो भाप होती है उसे ड्राई कर देता है यानी कि सुखा देता है। जो सूखी हुई हमारी वेपर अर्थात जो सूखी हुई हमारी जो गैसेस होती हैं वो टरबाइन को चलाती हैं। टरबाइन एक ऐसी युक्ति होती है जो कि भाप द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा अल्टरनेटर को चलाता है जिससे कि बिजली पैदा होती है और जिसका हम बाद में ट्रांसमिशन करते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह पूरा एक इलेक्ट्रिक थर्मल पावर प्लांट कैसे कार्य करता है। लेकिन इसमें भी और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि इकोनोमाइज़र से हमारा जो पानी आता है या फिर जो गैसेस होती हैं अब उसने अपना काम कर लिया है अर्थात उसने प्री हीटेड फीड वाटर को और ज़्यादा हीट कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ गैसेस बचती हैं तो वो सीधा कूलिंग टावर की ओर प्रस्थान करती हैं। कूलिंग टावर का काम होता है कि जो आपका गैसेस है, जो आपकी अन्य बची हुई गैसेस हैं उसे थोड़ा सा कूल कर देना और वातावरण में छोड़ देना। क्योंकि आप भी समझते होंगे कि अगर आप गर्म गैसेस को एकदम से वातावरण में छोड़ देंगे तो उसका एक बहुत ही भयानक परिणाम पड़ता है। इस परिणाम से बचने के लिए कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं। यहाँ से जो गैसेस बचती हैं वो कंडेंसर में जाती हैं। कंडेंसर आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि कंडेंसर ही जो आपका ऐसी युक्ति होती है जो कि किसी भी वस्तु का संघनन अर्थात उसका टेम्परेचर गिरा देता है, उसे और ज़्यादा गाढ़ा कर देता है। इस कंडेंसर में जो आपका सुपर हीटर से पानी निकलता है वो भी आता है और गैसेस जो आपकी प्री हीटेड वाटर गर्म करने के बाद बचती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। जो आपका कंडेंस्ड वाटर होता है उसे प्री हीटेड वाटर के साथ सीधा बॉयलर में भेज दिया जाता है। बॉयलर में भेजने का इसका यह फ़ायदा है कि जो कंडेंस्ड वाटर होता है उसे हम वापस यूज़ कर सकते हैं। ये एक रीयूजेबल सोर्स होता है। ये एक पूरी थर्मल पावर प्लांट यूनिट का एक पूरा रेखा चित्र है। अगले लेक्चर में हम सोलर पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।